श्री कृष्ण श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का श्री श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस के तृतीय भाग तीसरे भाग में स्वागत करता हूँ। पिछले सत्रों में हमने भागवत की महिमा तथा व्यासदेव का असंतोष और नारद जी आते हैं, उन्हें भागवत का उपदेश करते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं और अपने पूर्व 3 जन्म बताते हैं। तत्पश्चात व्यासदेव भागवत का संकलन करना प्रारंभ करते हैं और शुकदेव गोस्वामी जी प्रकट होते हैं, उन्हें भागवत सिखाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो वन में चले जाते हैं। इसलिए अपने कुछ शिष्यों को थोड़े भागवत के श्लोक याद करा के वो वन में भेजते हैं और जब शुकदेव गोस्वामी जी उन श्लोकों को सुनते हैं तो व्यासदेव के पास आते हैं और भागवत सीखते हैं। और जो अश्वत्थामा है उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को धृष्टद्युम्न आदि एक अक्षौहिणी सेना पे आक्रमण किया। यहाँ तक की कथा हमने सुनी। अब उसे जब अपमानित करके बाहर निकाला अर्जुन ने, तब वो 2 ब्रह्मास्त्र, एक पांडवों की ओर और एक उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसकी ओर फेंकते हैं। और अब क्या होता है उसके आगे की कथा हम आगे सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुधिस्थिरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितरेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकलानवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रास्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितात्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। अब जैसे ही उत्तरा को कष्ट होता है वैसे ही उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था और यहाँ पे अश्वत्थामा ने लोहे का जलता हुआ ब्रह्मास्त्र फेंका। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो जो भूल उत्तरा की सास अर्थात द्रौपदी जी ने जो भूल की थी
वो यहाँ पे उत्तरा भूल नहीं करती। द्रौपदी जी पहले पति के पास जाती हैं, तत्पश्चात वरिष्ठ लोगों के पास जाती हैं। जब कोई सहारा नहीं रहता तो स्वयं रक्षा करने का प्रयत्न करती हैं और अंत में भगवान के पास जाती हैं। परंतु उत्तरा सीधे भगवान के पास आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन, आप तो महायोगी हैं। देव देव जगतपते, हे देव आप तो जगत के स्वामी हैं, आप जगन्नाथ हैं। और नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा कहती है, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, परंतु जो पांडवों का अंतिम अंश बाकी है मेरे गर्भ में, उसकी मृत्यु ना हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तब भगवान, सबके हृदय में जो भगवान रहते हैं वहीं से सीधे गर्भ में कूदे। इतना भी समय नहीं कि छोटे रूप में होए और गर्भ में प्रवेश करें, सीधे हृदय से कूद गए और कौमुदिनी गदा भी चलाने लगे, सारंग धनुष भी चलाने लगे, सुदर्शन चलाने लगे, सभी अस्त्र शस्त्र एक साथ चलाने लगे और भगवान स्वयं सामने आ गए। तो जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रभाव क्षीण हो गया। यहाँ पे सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का कोई उपाय नहीं है, उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, परंतु भगवान सर्व आश्चर्यमय और सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीला अपरंपार है, हम उनकी लीला नहीं समझ सकते। अब जैसे ही यह घटना हुई तो माता कुंती अपने पुत्र पांडवों के साथ तथा द्रौपदी के साथ कहने लगी। यहाँ पे ऐसा सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रायाणाभिमुखम कृष्ण विद्मः प्रथा सती। जो सती है अर्थात सती कुंती महारानी, उनका एक नाम है प्रथा और वही माँ प्रथा। इसलिए जो अर्जुन है उनका नाम पार्थ है, और पार्थ केवल अर्जुन का नाम नहीं सभी पांडवों का है। परंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ही वार्ता कर रहे थे, इसलिए वो पार्थ नाम प्रयोग करते हैं। और प्रथा पुत्र, ये दोनों नाम पांडवों के हैं क्योंकि प्रथा उनकी माँ कुंती है। अब यहाँ पे अपने आत्मज अर्थात अपने पुत्रों के साथ सह कृष्णया और कृष्णा अर्थात द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। अब कुंती महारानी क्या कह रही हैं? और कुंती महारानी कहने लगी, कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, हे आदि पुरुष, हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम्। आप तो प्रकृति के भी ईश्वर हैं और आप परम ईश्वर हैं। ईश्वरं प्रकृतेः परम्। और भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे अधीन है। इसलिए यहाँ पे भी कुंती महारानी वही कह रही है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यम, आप तो अलक्ष्य हैं, आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपकी इच्छा न हो तो, आपकी ही इच्छा होती है तब कोई आपको प्राप्त कर पाता है। आप अलक्ष्य हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप सब स्थानों पे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, आप अंदर बाहर सब स्थानों पे हैं। आगे महारानी कुंती कहती हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञातोक्षरमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा।
माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम। जो माया का पर्दा है, सभी के समक्ष माया का पर्दा रहता है, इसलिए आपको नहीं देख पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ। देखने के लिए पहले माया रूपी पर्दा तो खोलें, तब हम भगवान को देख पाएंगे। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या। मैं तो एक अबोध नारी हूँ, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। यहाँ कुंती महारानी की विनम्रता देखिए। कोई भी कुंती महारानी जैसी बुद्धिमान स्त्री किसी साधारण व्यक्ति की प्रार्थना करे, ये संभव नहीं है। ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यहाँ पे कुंती महारानी ने कहा, मैं एक अबोध नारी आपको कैसे जान सकती हूँ। आपको कौन जानता है, वो अगले श्लोक में आया है। और मैं आपको क्यों नहीं जान पा रही। जैसे कि कोई नाट्यकार, कोई नट किसी दूसरे वेश में आए तो जो साधारण जनता होती है वो सामान्यतया उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो वेश बदल के आए तो नहीं पहचान पाती, इसलिए वो अलग अलग वेश बदल रहा है, जनता यह जानते हुए भी नहीं जान पाती। वैसे ही आप हमें दिख रहे हैं, परंतु आप दिख नहीं रहे। अब आपको कौन जान पाता है। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तथा परमहंसानां, आपको तो परमहंस, जीवन मुक्त परमहंस ही प्राप्त कर पाते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, जो जीवन मुक्त परमहंस मुनि है। और तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के द्वारा आपको प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं तो स्त्री हूँ और हम जैसी मूर्ख स्त्रियां आपको कैसे प्राप्त कर सकती हैं। और आगे कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण आप तो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। भगवान कहते हैं, हाँ मैं आपके भाई वसुदेव का पुत्र हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं, देवकी नंदनाय च, आप तो देवकी के नंदन हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं देवकी के पास भी जा रहा हूँ। आगे कहती हैं, नंद गोप कुमाराय, और जैसे ही ऐसा कहा, आप तो नंद गोपों के कुमार हैं, तो भगवान को अपने भक्तों की याद आ गई और रथ पे खड़े थे, वहीं से कूदे और कुंती महारानी के चरणों में गिर गए। और गोविंदाय नमो नमः कहने से पहले ही वो उन्हें रोक देते हैं। हाँ माँ, मैं नंद और गोपों से भी मिलूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, आप नंद गोपों के कुमार हैं, तथा ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। अब यहाँ पे अगले श्लोक में महारानी कुंती भगवान को इस श्लोक से ऐसा कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकज नाभाय, हे पंकज नाभि आपको मेरा प्रणाम है। आपकी नाभि तो कमल की है, आपकी नाभि कमल जैसी है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आप पंकज अर्थात कमल के फूलों की माला पहनते हैं। और नमः पंकज नेत्राय,
आपके विशाल तथा कोमल पंकज के समान नेत्र हैं और नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आपके तो चरण भी कमल जैसे हैं, उन पे कमल का चिन्ह है। अब यहाँ पे ऐसे भगवान की स्तुति कर रही हैं। आगे कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे भगवान, आप ऋषिकेश हैं। आप ऋषिकेश का अर्थ होता है, अब ऋषि को बोलते हैं इंद्रियों को, अपने भक्तों की इंद्रियों का जो निर्देशन करते हैं वो है भगवान ऋषिकेश। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा त्रिचिरं शुचार्पिता। जैसे आपने अपनी माता देवकी को कंस के कारागार से बचाया, उसी प्रकार आपने मुझे मेरे पुत्रों सहित अनेकों बार विपत्तियों से बचाया। मैं आपको कहां तक गिनाऊं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। अब आगे कह रही है महारानी कुंती, विशान महाग्नैः पुरुषाद् दर्शना दशत्सभाया वनवास कृच्छितः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रितश्चास्म हरेभिरक्षिता। हे भगवान, आप कैसे हैं? आपने हमें कहां कहां से नहीं बचाया। विशान महाग्नैः, जब मेरा बालक भीम छोटा था तब उसे विष से बचाया। विशान महाग्नैः और महाअग्नि से अर्थात लाक्षागृह में बचाया। विशान महाग्नैः पुरुषाद दर्शना, और मेरी जो बहू है वधु को आपने पुरुषाद दर्शना दुष्ट पुरुषों से बचाया। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छितः, गलत सभा से बचाया और वनवास कृच्छितः, वनवास के जो दुख हैं उनसे भी बचाया। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रों, और आपने युद्ध में भी बड़े बड़े असुरों से और बड़े बड़े राक्षसों से और अस्त्रों से बचाया। और अंत में कहती हैं, आपने अभी अभी द्रोण अर्थात द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से बचाया। द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरेभिरक्षिता, अभी अभी आपने हमारी रक्षा की। हे भगवान, बस आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है। अब भगवान पूछते हैं, क्या मां? तब कहती हैं, विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप हमें विपत्ति दीजिए, विपत्ति दीजिए, विपत्ति दीजिए, अनेकों विपत्ति दीजिए। विपदः सन्तुतः शाश्वत, सदा ही शाश्वत शाश्वत काल तक हमें विपत्ति देते रहिए। अब यहाँ पे जो कुंती महारानी है वो दुख में दुख नहीं मांग रही, वो दुख में आनंद मांग रही है। कैसे?
आप हमें विपत्ति दीजिए, क्यों दें? विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के गुरु, आप हमें विपत्ति दीजिए, क्योंकि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें जब भी विपत्ति मिलती है तब बार बार आप आते हैं, और जब हम आपका दर्शन करते हैं तो हमें भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, आप हमें विपत्ति दीजिए। तो यहाँ विपत्ति के रूप में माँ कुंती सुख व आनंद मांग रही हैं। आगे कह रही हैं, कौन से लोग आपको प्राप्त नहीं कर पाते? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिर एधमान बदः पुमान नैवा हर्तुम विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। आप तो अकिंचनों के गोचर हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, जो यश में, धन में या उच्च कुल में जन्म लेने के अहंकार में पागल हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमानम मदः पुमान नैवा हर्तुम विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। आप उनको कभी दर्शन नहीं देते, आप उनको प्राप्त नहीं होते। आप तो किसको प्राप्त होते हैं? अकिंचनों को। आप तो अकिंचन गोचर हैं, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो अकिंचनों के वित्त, आप तो अकिंचनों का धन है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, और आप सभी भौतिक वस्तुओं से निवृत्त हैं। जो सभी भौतिक वस्तुओं से निवृत्त हैं, ऐसे लोग ही आपको प्राप्त करते हैं। आप तो गुणवृत्त हैं, गुणों की खान है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय, आप तो आत्मा राम है। अब यहाँ पे कोई कह सकता है, भगवान कभी गोपियों के साथ रास रचाते हैं और कभी योगेश्वर बन जाते हैं, ये कैसी लीला? योगेश्वर कहो, नहीं तो गोपियों के साथ वो नृत्य करते हैं, तो इनमें सही क्या है? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति, यहाँ केवल भौतिक धन की बात करें तो कोई व्यक्ति अमीर भी है और गरीब भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो भौतिक धन से अमीर हो या भौतिक धन से संपन्न हो, और मन का जो धन है, आध्यात्मिक धन उसके पास न हो, और आध्यात्मिक धन उसके पास बहुत सारा हो और भौतिक धन ना हो। ऐसा हो सकता है, परंतु किसी, यहाँ पे केवल भौतिक की बात की जाए, भौतिक धन किसी के पास खूब सारा है और भौतिक धन किसी के पास बिल्कुल नहीं, यह तो विपरीत गुण है। भगवान की परिभाषा ही है, जिसमें दो विपरीत गुण हो, वो ही भगवान है। इसलिए यहाँ पे महारानी कुंती कह रही हैं, आप तो आत्मा राम हैं, आत्मा रामाय, और आप शांत हैं। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे कैवल्यपति, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कली। ऐसे धीरे धीरे करके माँ कुंती 26 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना स्तुति करती है। महारानी कुंती कहती हैं, आप तो यहाँ वृष्णि वंश में जन्म लेने का नाटक कर रहे हैं। आप तो स्वयं परम परमेश्वर हैं। आप मेरे भतीजे बनने का नाटक कर रहे हैं। आप तो मनुष्य, पशु पक्षी, जलचर थलचर सभी के स्वामी हैं। मैं आपको काल तथा सर्वेश्वर के रूप में समझती हूँ। और अंतिम श्लोक माँ कुंती कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभाव निद्रोग
राजन्य वंचित हनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे योगियों के ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब यहाँ क्या है? श्री कृष्ण कृष्ण सख। हे कृष्ण, आप कृष्ण के सखा हैं। जो अर्जुन के 10 मुख्य नाम हैं उनमें से उनका भी एक नाम है कृष्ण। आप अर्जुन के सखा हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभाव निध्रुग राजन्य वंशित नानप वर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार। आप तो गायों के, ब्राह्मणों के तथा देवताओं के रक्षक हैं। गोद्विज सुरारति हरावतार, इसलिए आप अवतार लेते हैं। और योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे योगियों के ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसे यहाँ पे 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की प्रार्थना की। अब आगे क्या होता है उसकी कथा हम सुने। और जैसे ही महारानी कुंती की भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः द्वारिका लौट जाते हैं। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में थे, परंतु यहाँ पे हस्तिनापुर पुनः लौट जाते हैं, क्योंकि महारानी कुंती उनसे प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, कुछ समय तो और रुकिए। अब भगवान यहाँ लौटते हैं हस्तिनापुर। अब यह बात उठी कि अब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक किया जाए। उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। उन्होंने किए। अब 3 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए, परंतु तब भी उनके मन में अब आत्मग्लानि हो रही है। जो कष्ट अर्जुन को पहले हुआ, अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम ही है, जो कष्ट अर्जुन को पहले हुआ युद्ध से, वो ही कष्ट यहाँ पे परीक्षित, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद हो रहा है, जिसके लिए अर्जुन पहले रो रहे थे कि ऐसा ना हो जाए। और उसी के लिए यहाँ पे अब युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए, और ऐसा हो गया। वहां पे अर्जुन, हाँ, यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी, अर्जुन मोह में नहीं आए थे, भगवान ने उन्हें मोह में डाला था। उन्होंने कहा, सेनयोर भयोर मध्येर्थम स्थापयमेच्युत क्या विदिता निरीक्षे हम युद्धकामान अवस्थितान। मुझे देखने दीजिए, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों की सहायता के लिए आए हैं। भगवान ले जाते हैं और कहाँ रखा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनीति। भगवान सीधे ले गए और भीष्म और द्रोण के सामने ही रथ खड़ा किया। भगवान दुर्योधन और दुशासन के सामने भी खड़ा कर सकते थे, परंतु भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। और तब वो मोह में आए, और तब भी मोह में नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने 12 वर्षों तक युद्ध के लिए बहुत परिश्रम किया, पशुपत अस्त्र के लिए बहुत तपस्या की, स्वर्ग गए, वहां पे नृत्य सीखा तथा युद्ध कला अलग अलग प्रकार से सीखी। इसलिए अर्जुन को मोह नहीं हो सकता था। और विराट के युद्ध में वो इन्हीं भीष्म पितामह, इन्हीं द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सब से लड़े थे। इसलिए ऐसा नहीं था कि वो एकदम से इन्हें देख के मोह में आ गए। भगवान ने इशारा किया, भगवान इंगित करते हुए कहते हैं, ये हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पितामह भीष्म, तुम्हारे गुरु, ये सब हैं इस सेना में, अब करो युद्ध। तब भी उन्हें मोह नहीं हुआ, परंतु जब भगवान ने स्वयं उन्हें मोह दिलाया, तब वो क्रंदन करने लगते हैं। और वर्णन आता है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या हाल हो गया अर्जुन का। अब संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं,
एवं उक्तार्जुनः संख्ये एवं उक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसम। वो अपने विशाल रथ पे अपने धनुष बाण को छोड़ के विसृज्य सशरम चापम और माथे पे हाथ रख के बैठे हैं। और जो कष्ट वहां पे अर्जुन को हुआ वो ही दुख वो ही कष्ट यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को हो रहा है। अब युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं। अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मेरे कारण ही ये ऐसा संहार हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, इसलिए मैं राजा बनने का अधिकारी नहीं हूँ। अश्वमेध यज्ञ आदि कोई भी यज्ञ कर लूँ मैं, मेरा पाप नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ भगवान स्वयं समझा रहे हैं, भगवान के ज्ञान अवतार, भगवान के कला अवतार श्री व्यासदेव स्वयं समझा रहे हैं, धौम्य आदि ऋषि सब समझा रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे भी भगवान ही यहाँ बाहर से तो कह रहे हैं कि आप राज्याभिषेक करवा लीजिए, पर अंदर के जो भगवान हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चाहकर भी नहीं कह पा रहे हैं, अब बड़े ही दुखी हैं। भगवान ने कहा कि हम क्या करें जो आप राजा बन जाओ। बोले कुछ नहीं, मैं राजा बनने का अधिकारी ही नहीं हूं। भगवान को भी डांट दिया। भगवान ने कहा यदि भीष्म पितामह आपको आज्ञा देंगे तब। उन्होंने कहा हाँ, यदि पितामह भीष्म मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उनकी बात मान लूंगा, वो हमारे पितामह हैं। अब यहाँ पे सभी भाई स्वर्ण जटित रथों पर आरूढ़ होके धौम्य व्यास आदि ऋषियों व ब्राह्मणों के साथ पितामह भीष्म के पास आए। और यहाँ पे पितामह भीष्म ने मन में इच्छा की कि अब युधिष्ठिर राज्य संभालेगा, महाभारत का युद्ध हो गया है, अब मुझे पुनः लौटना चाहिए। उनके मन में यह इच्छा हुई। इतने में सब ऋषि तब लोक से, सत्यलोक से, सब लोगों से उतर उतर के पृथ्वी पे आने लगे। अभी तो फोन करें तो एक को ही लगेगा, या जूम मीटिंग या कुछ कर लें तो 100-200 लोगों के पास पहुंचेगा। पर वहां पे उन्होंने बस मन में विचार भर किया, सभी ऋषियों को मालूम पड़ गया। सब लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा कि जो पितामह भीष्म है वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं, सब अपने शिष्यों को लेके वहां आ गए। उनके गुरु परशुराम जो उनके युद्ध कला के गुरु हैं, उनके जो दीक्षा व शिक्षा गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। हमने भीष्म चरित्र पे भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देखिए। उसमें भीष्म पितामह की पूरे जीवन चरित्र है। तो जो भीष्म पितामह हैं उनके जो वेपनरी साइंस के जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, युद्ध कला के गुरु परशुराम, वो भी अपने शिष्यों के साथ आ गए। क्योंकि उनके शिष्य कहते थे कि आपका शिष्य कैसा है, आपके साथ ही युद्ध करने लगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरा शिष्य सामान्य नहीं है, इसलिए अपने शिष्यों को साथ लेके आए हैं। भृगु, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, अनेक ऋषि वहां पधारे हैं। और यहाँ पे पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। जैसे ही भगवान आए और सबसे पहले पांडव दिखते हैं। अब उन्होंने कहा अरे अर्जुन, सखा का अर्थ क्या होता है? सम्यक ख्याति। जो अर्जुन का नाम लो तो कृष्ण दिखे, ये है सखा। राम का नाम लिए लक्ष्मण दिखे, इसको बोलते हैं सखा, सम्यक ख्याति। तो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम्हारे मित्र कृष्ण कहाँ हैं? और वहीं से पीछे घुंघराले बाल वाले भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज शोक में थे। तब पितामह भीष्म कहते हैं तुम चिंता मत करो, यह सब जो है ना, ये इस काल की वजह से ही हुआ है। ये जो कृष्ण है ना, इसने ही ये सब कराया है। धर्म को स्थापित करने के लिए इसने इतना बड़ा युद्ध कराया और तुम्हें स्थापित करने के लिए यह सब हुआ है।
ये काल है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भी ईश्वर शंकर जी हैं, क्योंकि उनका नाम तो महाकाल है। वो महाकाल है। काल यहाँ पे जो महाकाल है उसका अर्थ है यमराज के ईश्वर। परंतु भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है साउथ में, दक्षिण में एक मंदिर है, उसका नाम है महाकालेश्वर। वहां पे भगवान है वेणु के साथ, इसलिए महाकालेश्वर, महाकाल के भी ईश्वर। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं ये ही काल है, इसी के कारण सब कुछ हुआ है। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा भगवान की तरफ, भगवान उन्हें ऐसे धक्का देते हुए कहते हैं जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि अभी अपने प्राण त्यागने वाले हैं। फिर कैसा होना चाहिए राजा को आदि सभी जो गुण है महाभारत में विस्तार से वर्णन है इसका। पितामह भीष्म से पूछते हैं कि एक लीडर को, एक राजा को, एक नेता को कैसा होना चाहिए। वो सभी गुण यहाँ पे पितामह भीष्म ने बताए हैं। धर्मशास्त्र, गृहशास्त्र आदि सभी नीति शास्त्र क्या है, किसी को कब तक क्षमा करना चाहिए, कब क्षमा नहीं करना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, सब बताया। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आए तो उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने प्राण त्यागना चाहिए। और वो भगवान की 11 श्लोकों में एकादशी की तिथि है। यहाँ पे पितामह भीष्म 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। हे भगवान, मेरी एक पुत्री है, वो कुंवारी है और वो है मेरी बुद्धि। आप कृपा करके उसे ग्रहण कीजिए। और यहाँ पे ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं पितामह भीष्म। जैसे ही स्तुति करते हैं, अब आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान का कैसा रूप है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेना। आपका जो रूप है त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप तो तमाल वर्ण के। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सखे। विजय नाम है अर्जुन का, वो कभी पराजित नहीं हुए। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या युधित रुगर जो विधूम्र विश्व कचलुरित शम वार्य लंकृतास्ये मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। ऐसे 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की, कहा कि आप उस दशा में कितने सुंदर लग रहे थे जब आप अपने संकल्प को तोड़कर मेरा संकल्प निभाने के लिए आ रहे थे। भगवान ने 2 बार शस्त्र उठाए हैं पितामह भीष्म को मारने के लिए। एक बार सुदर्शन चक्र धारण किया है, दूसरी बार रथ का पहिया। भगवान ने एक बार सुदर्शन और एक बार रथ का पहिया। पहले दिन उन्होंने सुदर्शन धारण किया, पर जब अर्जुन पुनः वैसे ही करने लगे, नहीं वो मेरे पितामह हैं, तब उन्होंने पहिया उठाया। और तब 10वें दिन युद्ध में अर्जुन पितामह भीष्म को शरशय्या पे गिराते हैं। अब यहाँ पे 11 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है
भगवान की स्तुति की और उनकी मृत्यु कैसी हुई, हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमारी मृत्यु भी ऐसे ही हो। कैसे? जब हमारे तन से प्राण निकले तो आपका मन में ध्यान हो, जैसे पितामह की मृत्यु हुई उसी प्रकार हमारी भी मृत्यु हो। ऐसे नहीं कि शरशैया पर लेटे, अर्थात जो पितामह है भगवान के चरणों में रखे तुलसी दल को सूंघ रहे हैं। भगवान का जो पीताम्बर है वो उनके चरणों में बार बार हवा के कारण छू रहा है। भगवान को आंखों से देख रहे हैं, कानों से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। सभी संत मुनि उनके निकट हैं, सभी अंगों से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, मुख से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति उच्चारण कर रहे हैं, और ऐसी दशा में वो अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। ऐसे ही जटायु की भी मृत्यु हुई भगवान की गोद में। भगवान छुए हुए हैं, राम लक्ष्मण निकट हैं और भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए हमारी मृत्यु जटायु और पितामह समान हो। जब भी हमारी मृत्यु हो तो हम भगवान का नाम सुन रहे हो, भगवान का प्रवचन कीर्तन सुन रहे हो, मुख से नाम उच्चारण कर रहे हो, त्वचा से किसी संत का या भगवान के अर्चा विग्रह को भगवान को स्पर्श किए हो। और नाक में हमें भगवान के चढ़े पुष्पों की सुगंध मिल रही हो, मुख में भगवान का चढ़ा हुआ चरणामृत तुलसी दल मुख में रखा हो, आंखों से संत या भगवान दिख रहे हो, ऐसी दशा में हमारी भी मृत्यु हो। अब यहाँ पे पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा है और अब युधिष्ठिर महाराज राज्य के लिए तैयार हुए हैं, और आगे की जो कथा है वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। श्री सीताराम। बोली श्री वृंदावन समलोक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम भागवत पितामह भीष्म की जय। हाँ, और यहाँ एक बात हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि जो पितामह भीष्म है, जो पूर्व जन्म में द्यू थे, उनका अंश बस उनमें अर्थात पितामह भीष्म में प्रवेश हुआ था, बाकी वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसलिए पितामह भीष्म भगवान के 12 जो महाजन है, 12 महाजन मुख्य भक्त उनमें से एक है। बोले श्री भीष्म पितामह की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। श्री